आज हम लोग बात करेंगे कि अपने घर को हम साफ सुथरा कैसे रखें। हमारा वो घर जो किसी मंदिर से कम नहीं, और किसी मंदिर से कम नहीं कब बनेगा, जब हम इसमें साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। मंदिर में क्या होता है, साफ सफाई रहती है ना, एकदम शुद्धता रहती है, तभी जाके वो मंदिर बनता है, शांति रहती है। तो इसको हम साफ सुथरा कैसे रखें, इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। जहां भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहां भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि घर जो है हमारा किसी मंदिर स्वर्ग से कम नहीं है। मंदिर कब बनेगा, जब हम इसका ध्यान रखेंगे। नहीं तो बस चारों तरफ से बन गया, रेडी हो गया, हम रहने लगे, तो वो घर घर ही है। बट उसको मंदिर बनाना है तो आपको बहुत सारी चीजों की ध्यान रखनी पड़ेगी। उसमें से एक मेन चीज है कि साफ सफाई, सबसे पहले वाली चीज। घर को अगर मंदिर बनाना है तो सबसे पहले वाली बात की साफ सफाई, इसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि घर को मंदिर बनाने में हेल्प करती हैं, कि अपना घर आराम, सभी फैमिली मेंबर खुशहाल रहें, शांति से रहें, सबका नेचर अच्छा रहे, सभी मिलजुल करके रहें, बहुत प्यार से रहें, सब अपने अपने जो भी जिस लाइन में उसमें आगे बढ़ता रहे। तो एक्चुअली में वही घर मंदिर होता है। तो उसमें से आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि हम इसको साफ सुथरा कैसे रखें। तो देखिए, सबसे पहले वाली चीज हो जाती है, अगर आप अपने घर को साफ रखना चाहती हैं, अच्छा रखना चाहती हैं, तो जो भी पुराने सामान है ना, जो हमारी फीलिंग से जुड़े हुए हैं, उनको हटाना होगा। कई बार क्या होता है, बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं, जो बट सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला गिफ्ट हमने ला करके दिया बच्चे को, वो भी हमने संभाल करके रखा हुआ है। जो सबसे पहले वॉकर ला करके दिया, वो भी संभाल करके रखा हुआ है। सबसे पहले जो बॉल ला करके दी, वो भी संभाल के रखा है, क्योंकि ये हमारे बच्चे से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सारी चीजें इकट्ठी होने लगती है ना, आपने पहले इकट्ठी कर ली, फिर वो वाली भी पहले वॉकर इकट्ठा कर लिया, फिर सबसे पहले साइकिल जो ला करके दी वो वाली इकट्ठी कर ली, फिर बच्चा बड़ा हो गया तो जो साइकिल ला करके दी वो भी इकट्ठी कर ली, तो भाई कूड़ादान बन जाएगा घर। तो छोटी छोटी सी जो मेमोरी है उनको तो इकट्ठा करिए, बट जो बड़ी बड़ी चीजें जिनसे कि पता चले कि धीरे धीरे घर बढ़ता जा रहा है, मीन्स भरता जा रहा है घर, अब जगह नहीं रह गई कुछ भी रखने की, और भर भी रहा है तो क्या पुरानी पुरानी चीजें भर रही हैं। हम मेमोरी इकट्ठा करने के चक्कर में, फीलिंग को इकट्ठा करने के चक्कर में कि नहीं मैं ये नहीं हटा सकती, ये मेरे बच्चे ने सबसे पहले टच किया, ये मेरे बच्चे ने सबसे पहले पहना, तो फिर उस चक्कर में तो घर में कबाड़ भर रहा है। तो उन चीजों को साइड करना पड़ेगा। उनमें से छोटी छोटी चीजें आप रखिए। होता है बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम, तो कुछ एक चीज को आप रख लीजिए कि जब छोटे थे तो ऐसा, बच्चा बड़ा हो जाए दिखा दिया कि देखो, दो चार बार बच्चे को दिखा दिया, खुद भी देख लिया, जब सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ हो गया, अब मन भर गया देख करके, बच्चा भी खुश हो जाएगा, अच्छा मैंने ऐसा किया था, मैंने ये यूज किया था, तो फिर हटा देना ही उसको बेस्ट है। नहीं तो अभी आप अपने बच्चे का इकट्ठा कर रहे हैं, फिर कल के दिन बच्चे के बच्चे हो जाए, फिर उनका भी इकट्ठा होने लग जाए, तो फिर घर तो कूड़ादान ही बन जाना है। तो इसके लिए थोड़ा सा उन चीजों को अलग तो करना पड़ेगा। घर में मीन्स कबाड़ इकट्ठा करना, पुरानी चीजों को जो हमारे घर को भरती जा रही है, घर में गंदगी लाएंगी, जंग लगेगा, बीमारी फैलेगी, तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए घर में कबाड़ नहीं इकट्ठा करना, ज्यादा पुरानी चीजों को नहीं इकट्ठा करना। या कई बार तो ये भी हो जाता है ना कि हमारे हस्बैंड ने कुछ हमें फर्स्ट टाइम गिफ्ट दिया था, वो भी हमने रख लिया है, बेशक से वो पूरा फट चुका है, बेशक से वो पूरा खराब हो चुका है, हमने फिर भी उसको कवर में करके और रख दिया है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, कुछ दिनों बाद वो बेकार हो ही जाना है, बस आपका घर गंदा हो रहा है उससे। तो उसको मेमोरी में, सामान को मत रखिए, माइंड में रख लीजिए कि हाँ दिया था, बहुत प्यार से दिया था। उस प्यार को संभाल लीजिए आप अपने मन में कि बहुत प्यार से आपने गिफ्ट दिया था, हमेशा याद रखिए उस चीज को। जरूरी थोड़ी है कि सामान देखने से ही वो चीज याद रहेगी, है ना। उस प्यार को आप याद रखें हमेशा। नेक्स्ट चीज, ऑर्गेनाइज करके घर को भी रखना, खुद को भी रहना। जितना ज्यादा खुद को ऑर्गेनाइज करके रखना जरूरी है, उतना ही ज्यादा घर को। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हमें हमें अंदर से जब ये लगन होती है ना कि हम घर को ऑर्गेनाइज करके रखें, तो हम खुद भी ऑर्गेनाइज रहते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब खुद भी ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अपने खुद को तो हमने एकदम काम वाली बाई ही बना दिया, मैंने जो भी मिला जैसे मिला पहन लिया, बस बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं, जैसे तैसे कपड़े पहन लिए, हम तो बस काम में लगे पड़े हैं। तो ऐसा नहीं होता, खुद को भी ऑर्गेनाइज रखिए। आप जब अच्छे रहेंगे तभी आप अच्छी चीजें कर सकते हैं। जब आप अच्छे रहेंगे ना, आप खुद को पहले सुंदर बनाइए, सारी चीजें खुद पे खुद सुंदर बनने लगेंगी आपसे। अगर आप खुद को सुंदर नहीं बनाते, आपने खुद को तो एकदम बिखरा हुआ रखा है, मीन्स अगर कोई बाहर से आ जाए तो वो ये सोचने लग जाए कि कैसे रहती हैं ये, तो फिर ये गलत बात हो जाएगी। आप खुद भी सुंदर बनिए, थोड़ा सा टाइम निकाल करके। बहुत जरूरी है कि खुद को भी ऑर्गेनाइज रखना। घर को ऑर्गेनाइज रखने का बहुत मेन है
कि साफ सुथरा अगर घर रखना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइज करना खुद भी सीखे, बच्चों को भी सही, मीन्स फैमिली के हर मेंबर को बताइए कि कैसे क्या चीज है। अब ऐसा नहीं है कि हमने जो हमसे बड़े हैं हम उनको ये बोल दें कि आप अपने कपड़े फोल्ड करके रखो, आप अपने शू ऐसे रखो, नहीं, एक एक जगह बना दीजिए, एक एक दिन बोल दीजिए कि आपको ये चीज यहीं पे रखनी है, फिर वो बंदा वहीं पे रखेगा। आप अगर प्लेस एक डिसाइड कर लेते हैं ना कि आप हैंकी यहाँ रखना, पर्स यहाँ रखना, तो हो जाएगा, वहीं पे रखा जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि लो ये भी पर्स भी अपना रखो, मेरा भी पर्स रखो, बच्चों का बैग भी रखो, ये सब लो आप ऑर्गेनाइज करो, तो ऐसा नहीं होता है। आप हैं घर की लक्ष्मी, तो चीजों को संवारना सुधारना आपका काम है। आप खुद से सुधारिए, खुद से संवारिए, खुद से जगह बना दीजिए, फिर सभी वहीं पे रखेंगे। जैसे बच्चों का बैग का हो गया, एक प्लेस बना दीजिए कि बच्चे आएंगे तो यहीं पे बैग रखेंगे अपना। शू का हो गया, बच्चों यहाँ पे आप लोग को अपना शू सॉक्स रखना है, बच्चे उधर ही रखेंगे। जो घर के बड़े हैं फैमिली मेंबर, उनके लिए भी पर्स रखना है, हैंकी रखना, वॉच रखना, सबके लिए जगह बना दीजिए कि आप अपनी सारी चीजें ला करके यहीं पे रख देना, है ना। फिर एक दो दिन गलती भी होगी तो थोड़ा सा ठोक टाक करके, यहाँ मीन्स टोक टाक मीन्स बोल करके कि आपका ये प्लेस है पर्स रखने का, यहीं पे अपना पेन रखिए। अब ऐसा नहीं कि ऑफिस निकलने के टाइम पे आप ढूंढने लग जाते कि पेन कहाँ है, पर्स कहाँ है, हैंकी कहाँ है, तो फिर वो गलत बात हो जाती है। जब आप एक प्लेस बना देंगे ना फिक्स कि आपको यहाँ रखना है, आएंगे ऑफिस से वहीं पे रखेंगे, बच्चे स्कूल से आएंगे बैग वहीं पे रखेंगे, फिर हमारी टेंशन ज्यादा नहीं रहेगी। नहीं तो फिर क्या होता है, स्कूल निकलने के टाइम पे बच्चे पता चलता है बैग इधर उधर फेंक के रखा हुआ, अरे मैंने तो यहाँ बैग रखा था, वहां कैसे रख दिया, किसने रख दिया, मिस रखते कहीं और मिलता कहीं और, तो फिर वो चीजें गड़बड़ होने लगती है। निकलने के टाइम पे हैंकी ढूंढ रहे हैं, निकलने के टाइम मेरा सॉक्स कहाँ है, मेरा शू कहाँ है, तो फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सभी निकलने वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो घर में है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर भी साफ सुथरा नहीं रहता। तो ऑर्गेनाइज करके रखना चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी, सबको ही सिखाइए। एक दो बार जब बोल दिया जाता है ना फिर वो रूटीन में आ जाता है, हर कोई उसको फॉलो करने लगता है, फिर हमारा घर ऑलरेडी साफ सुथरा रहेगा। वही हम चाहे कितना हो भी ऑर्गेनाइज करके रखें, हम तो पूरा दिन खूब संभाले जा रहे हैं संभाले जा रहे हैं, बट पता चलता है कि शाम को घर में आने वाले लोग कहीं हैंकी फेंकते, कहीं वॉच फेंकते, बच्चे कहीं बैग फेंकते, कहीं लंच बॉक्स फेंकते, कहीं बॉटल फेंकते, तो फिर वो पूरा दिन का जो भी काम धाम है ना सब बेकार हो जाएगा। और वहीं अगर हमने सबको बता रखा है कि आपको ये चीज यहाँ रखनी है तो अच्छा रहेगा, सारी चीजें एकदम प्लेस टू प्लेस रहेंगी। इसके लिए ऑर्गेनाइज करना पूरी फैमिली मेंबर को आप बताइए, समझाइए अच्छे से, सबके काम आने वाली चीजें, और वो हमेशा घर के अंदर भी काम आएगी, बाहर भी काम आएगी। अगर बच्चे घर में चीजों को संभाल कर ही रखना सीख जाते हैं ना, तो स्कूल में भी जाते हैं तो अपनी चीजों को संभाल कर ही रहते हैं। नहीं तो कई बच्चे तो स्कूल में भी चीजों को इधर उधर फेंकते हैं, मैम उठा कर ही देती है, आपका ये यहाँ पड़ा है, ठीक है। तो जहां भी रहेंगे चाहे छोटे या बड़े जो भी, वो अपने आसपास ऑर्गेनाइज करके ही रखेंगे, साफ सुथरा करके ही रखेंगे। अगर घर से उनकी हैबिट है तो बाहर भी वो चीज जरूर काम आएगी। नेक्स्ट चीज हो जाती है कि कुछ काम ऐसे जो साथ के साथ निपटाते जाइए। जैसे किचन का काम हो गया, हम लोग खाना वाना बनाते हैं, पता चलता है सारे बॉक्स हमने नीचे उतार लिए कि चलो एक साथ ही सारे ऊपर रखेंगे, तो ऐसा नहीं करना, आप करते जाइए, ऊपर रखते जाइए, उसको उसकी जगह पे हो जाते जाइए। उससे क्या होगा, उससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, नेक्स्ट चीज की साफ सुथरा रहेगा किचन। ये होता है कि काम को साथ के साथ निपटाना। सब्जी कट किया हमने, एक प्लेट में उसका छिलका रखा, ऐसा नहीं कि स्लेब पे पूरे फैला दिया, पता चल रहा है अब उसको हम हटाएंगे बट बाद में हटाएंगे, पहले सब्जी बन जाए, तो बहुत बिखरा हुआ किचन लगेगा। और जब हम कहीं भी काम करते हैं ना, वो जगह अगर साफ सुथरी नहीं रहती तो हमारा मन नहीं लगता काम करने में, या जो भी हम काम करेंगे वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा होना चाहिए। बच्चे कैसे पढ़ाई करते तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के आसपास का जो एरिया है अच्छा रहे, वही चीज सेम है। अगर हम काम करते हैं तो हमें आसपास का एरिया एकदम अच्छा क्लीन रखना चाहिए। जितना ज्यादा एरिया साफ सुथरा रहेगा ना, चाहे बेडरूम हो गया, बेडरूम में आप हैं तो साफ सुथरा बिल्कुल रखिए। किचन में काम करें तो किचन को साथ के साथ काम क्लीन करते चलिए, ताकि आपका खाना बनाने में मन लगे, अच्छा लगे। हमारा किचन जो है ना हमारे घर का सबसे मेन इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि वहीं से सब कुछ आना है, वहीं से खाना पीना सारी चीजें वहीं पे बननी है। साक्षात एक देवी वहीं रहती है, अन्नपूर्णा माता। तो इसके लिए बहुत साफ सुथरा रखिए, उसके लिए ही सारी चीजें हो रही है। किचन साफ सुथरा रहा, खाना पीना सब अच्छा रेडी हुआ, सबने खाया, सबका माइंड अच्छा, लोग खुद पे खुद अच्छे रहेंगे, ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई टेंशन रहेगी, ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, आपको खुशहाल रहेगी लाइफ। तो हमें कुछ काम साथ के साथ निपटाने, जैसे बेड से उठे, कोई ब्लैंकेट वगैरह एक्स्ट्रा है तो बस उसको फोल्ड करके हटा दिया। वैसा नहीं जब सभी स्कूल चले जाएं तभी एक साथ ही हटाया जाएगा, अभी क्यों हाथ लगाऊं, नहीं, जितना हो सके संभालते चलिए चीजों को, जितना हो सके चीजों को हटाते चलिए।
तो उससे क्या होगा, आपका काम भी जल्दी होगा और माइंड भी अच्छा रहेगा और घर भी साफ दिखेगा। तो ये हो गई हमारी 3 चीजें। घर को ऑर्गेनाइज करके रखना, ज्यादा कूड़ा कबाड़ा नहीं इकट्ठा करना, डस्टबिन अपना डेली साफ करते रहना, मेन इंपॉर्टेंट चीज है डस्टबिन डेली साफ करना। तीसरी चीज, काम साथ के साथ निपटाते रहना। ऐसा करने से हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। घर साफ सुथरा रहा, हम खुश रहेंगे, जिंदगी खुशहाल बनेगी। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।